आप सभी लोगों को नमस्ते। स्वागत है सानिध्यम योगा कोर्सेज में। आज का जो अगला विषय है वो योग दर्शन का सैद्धांतिक सत्र का आज 10वां दिन है, जिसमें आप लोगों ने चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह से विस्तार रूप में अध्ययन किया। अब जो हम आगे जिसकी बात करेंगे कि ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, आपने पढ़ा ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि इन वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो व्यक्ति योग में स्थित हो जाता है। तो अब आगे के जो सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये तो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों का निरोध कैसे हो। आपको तो पता चल गया ना कि ये प्रमाण है, विपर्य है, ये विकल्प है, ये निद्रा है और ये स्मृति है। तो ये जब आपको 5 प्रकार की वृत्तियां पता हो गई तो अब आप उसको कैसे उसका निरोध करोगे, आप कैसे उसको रोकोगे। निरोध का मतलब रोकना होता है, ध्यान रखिएगा। योग में, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि के अनुसार जो है रोकना है। ये नहीं कि आप उसमें डूब जाओ और अपने आप वो रुक जाएगा, ऐसा कभी मत, ये ऐसा कभी कंसेप्ट अपने जीवन में मत पालिएगा। कि जिनका कंसेप्ट रहा है कि आप विषयों में डूब जाओ तो फिर आप उनसे निकल जाओगे, तो ये बहुत ही मतलब ऐसा अधूरा ज्ञान है जो व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में उठने नहीं देता है। क्योंकि जो विषय है वो विषय इतना त्रिगुणों से प्रभावित होता है, 3 गुणों से प्रभावित होता है कि वो 3 गुण हमेशा जो है अपने में ही समाहित रखते हैं, किसी को कहीं छोड़ते ही नहीं हैं। इसलिए विषय इतने प्रबल होते हैं कि आप कितना भी विषय में डूब जाओ, विषय कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो निरोध का मतलब आप कभी भी जब भी आए तो उसको रोकना ही समझिए। तो जो आज का सूत्र है, 12वां सूत्र है, वो महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए बताया है। और आज का जो सूत्र है वो उसको पढ़ते हैं। 12वां श्लोक है समाधिपाद का। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, यानी कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता, निरोध होता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अब किया जाता है, होता है। अब देखिए यहाँ पे एक एक शब्द को हम लेकर के चलेंगे कि अभ्यास क्या है। अभ्यास को समझने की बात है ना। आप आम भाषा में क्या समझते हैं, अभ्यास का मतलब क्या होता है। अभ्यास का मतलब अगर आम भाषा में समझा जाए तो किसी कार्य को अभ्यास बन जाता है। प्रैक्टिस अंग्रेजी में कहते हैं उसको, कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। जैसे कोई टीचर ने आपको होमवर्क दे दिया और बोल दिया कि आप इसको याद करके आना, तो आप उस पर घर पे जाते हो तो आप उसको बार बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसे पढ़ते हो। ऐसे पढ़ते पढ़ते जब अभ्यास हो जाता है तो मन में जाकर के वो स्थिर हो जाता है। जितने लोग हैं बचपन में टेबल हैं, ककारा याद किए हुए हैं, स्वर याद किए हुए हैं, व्यंजन याद किए हुए हैं, वो रट करके ही याद किया, अभ्यास के द्वारा ही याद किए हुए हैं। तो बार बार किसी भी किसी भी कार्य को बार बार करने के बाद जो है उसका प्रतिक्रिया बनती है, जो उसका फल मिलता है, वो अभ्यास है। अब वैराग्य क्या है। वैराग्य का अर्थ साफ, एक एक अर्थ को लेंगे तो वैराग्य जो है विराग यानी कि राग से विलग होना। वैराग्य का मतलब कि राग से विलग होना। एक एक अर्थ को समझेंगे तो आप जो आगे का जो इसमें सूत्र की जो विस्तृत रूप में व्याख्या करेंगे, इसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। विराग यानी कि राग से, कल बताया था आपको स्मृति में कि जब हम किसी के प्रति बहुत ही जब राग उत्पन्न हो जाता है तो जब किसी से हम जब सुख लेते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्लेश है ना।
किसी भी वस्तु या व्यक्ति से या पदार्थ से हम सुख लेते हैं तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, उसके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है, चित्त की ये भी क्लेश है। तो उस क्लेश के प्रति कह रहे हैं कि वो जो राग उत्पन्न हो जाता है ना, कि बार बार करने की इच्छा पैदा होती है। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से किसी आपने पेड़ पे गए, आम फला हुआ है तो आम मीठा हुआ है, आप उसको खाए तोड़ करके, एक खा लिया तो फिर दूसरी बार खाने का मन हुआ। तो बार बार जो करने की इच्छा होती है किसी भी कार्य को, वो क्या है, वो उसके प्रति राग उत्पन्न कर देती है। और महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि विराग यानी कि वैराग्य को उत्पन्न कर लो, यानी कि उसके प्रति विलग हो जाओ, यानी कि जो का बार बार करने की इच्छा है उसके प्रति एकदम क्या हो जाओ, अलग हो जाओ उससे। जो भी आप करते हैं उस बार बार जो करते हैं, जो बार बार इच्छा होती है कि मैं चलो किसी होटल में पार्टी कराते हैं, एक दिन गए फिर दूसरे दिन भी इच्छा हुई, तीसरे दिन भी इच्छा हुई, तो सुख, क्योंकि सुख वहाँ पे मिला आपको, सुख के द्वारा उत्पन्न। तो जो राग उत्पन्न हो रहा है, जो राग है, राग के प्रति कह रहे हैं कि आपको विराग हो जाए, यानी कि आप उससे अलग हो जाएं। वो क्या है, वैराग्य है। अब आगे भी इसके विस्तृत रूप में व्याख्या करेंगे। अभी आपको जो आम भाषा में समझने की भाषा है कि अभ्यास और वैराग्य को क्या है, उसको आपको बता रहे हैं कि आप और इसके गहराई में इसको और अच्छी तरह से समझ सकें। फिर तन निरोधः, यानी कि उनका निरोध किया जाता है, यानी किसका, चित्त की वृत्तियों का। तन निरोध मतलब उन, तत् मतलब उन, तन मतलब तत्, उन, निरोध मतलब रोका जाना, यानी कि उन चित्त की वृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य से रोका जाता है। जो पांचों प्रकार की वृत्तियां हैं, उनको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा पांचों प्रकार के वृत्तियों को रोकना ही क्या है, अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यास वैराग्य, ठीक है। अब ये बात आ गई कि अभ्यास और वैराग्य। अब एक एक चीज़ का आपने अर्थ अच्छा समझ लिया, तो महर्षि पतंजलि ने भी उसका पूरा परिभाषा भी दे दिया कि अब अभ्यास हमें किस पे करना है। बात आती है कि हमें अभ्यास किस पे करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये चीज़ समझने वाली बात है कि आत्मा का जो साथी है ना, वो कौन है, चित्त है, मन है। आत्मा का साथी कौन है, चित्त है, यानी कि चित्त को मन भी कह लीजिए, मन को चित्त कह लीजिए, ठीक है। बात एक ही है महर्षि पतंजलि के अनुसार। बाकी आप जब सांख्य पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, तो उसमें हम चित्त को सम्मिलित रूप संस्कारों का और महत बुद्धि का ये पूरा इसके बारे में जानेंगे। अभी आपने एक लोगों ने प्रश्न भी किया था इसके बारे में। तो अब इसके देखिए, अब व्यास भाष्य में महर्षि व्यास मुनि ने ये कहा है कि प्रकृति एक आत्मा का साथी चित्त है और चित्त की दो धाराएं बहती हैं। समझने वाली बात है, यहाँ से समझिए अब इस बात को। बहुत ही मार्मिक विषय है कि चित्त की दो धाराएं बहती हैं। एक जो है प्राकृतिक विषयों के प्रति जाती है, प्रकृति की तरफ जाती है, यानी कि सृष्टि क्रम आपको बताया था, प्रकृति का सृष्टि क्रम, कि प्रकृति का कैसे विकास हुआ। सबसे पहले प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृति से महत बुद्धि, महत बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सत रज तम, और सत से मन, इंद्रियां और कर्मेंद्रियां, रज से कोई भी तत्व की उत्पत्ति नहीं हुई। फिर तम से जो है पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। तो जो प्रकृति है कि जो दो धाराएं चित्त की जो बहती हैं, एक संसार की तरफ यानी कि प्रकृति की तरफ बहती है, एक संसार की तरफ ही लेकर जाता है, सांसारिकता में ही डुबोता है, ठीक है। सांसारिकता का मतलब कि विषयों की तरफ, इंद्रियों के जो विषय हैं, कर्मेंद्रियों के जो विषय हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा है, हाथ, पैर है, गुदा वाला भाग, ये मतलब कि जितने भी कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, और इनके जो विषय हैं संसार की तरफ, एक जो चित्त का धारा है वो किधर जाती है,
संसार की तरफ जाती है, विषयों की तरफ जाती है, प्रकृति की तरफ जाती है। और दूसरी जो धारा है वो कहाँ जाती है? विवेक मार्ग की तरफ जाती है, ज्ञान मार्ग की तरफ जाती है, आत्म साक्षात्कार की तरफ जाती है, ईश्वर के तरफ जाती है, अध्यात्म की तरफ जाती है। अब ये समझने वाली बात है कि महर्षि व्यास ने जब इस योग सूत्र का भाष्य किया था तो उन्होंने ये कहा है कि अब जो है आप किस तरह से ये जो दो धाराएं हैं उसमें एक धारा को तो ख़त्म करना पड़ेगा, एक धारा को तो सुखाना पड़ेगा। गंगा की दो धाराएं हैं, एक धारा को सुखाना पड़ेगा, तभी अविरल गंगा बहेगी, नहीं तो बहने वाली नहीं है। तभी आप जाकर के उस समुद्र सागर में, यानी कि जो परमात्मा रूपी जो समुद्र सागर है, तब आप जाकर के उस परमात्मा से आपका मिलन होगा, साक्षात्कार होगा। तो कैसे आप करेंगे? अब जो है ये जो तीन धाराएं हैं, अब ये जो दो धाराएं हैं, अब उसको कैसे रोकेंगे? जब चित्त की वृत्तियां, अब आपको बताया था कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, अब थोड़ा सा पहले सूत्र में आपको लेके चलना चाहता हूं, क्योंकि जब उसको तो भी ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैंने कहा था कि चित्त की भूमियों में रहने वाला धर्म ही क्या है? समाधि है ना? समाधि यानी कि चित्त की भूमियाँ आपको बताया था कि क्षेप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये तीनों गुणों से प्रभावित होती हैं। तीनों जो पांच भूमियाँ हैं, तीन भूमियाँ जो हैं चित्त की, वो तीनों गुणों से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। और एकाग्र में तो संप्रजात समाधि लग जाती है और निरुद्ध में जो है असंप्रजात समाधि लग जाती है। तो हमें जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, पीछे भी इसके बारे में कई बार जिक्र कर चुके हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अपने अंदर विवेक को जागृत करो। विवेक क्या है? अब ये चीज़ समझने वाली बात है। अब देखिए विवेक क्या है, ठीक है? विवेक जिसमें आपको कह दिया जाए कि विवेक से ये सारी वृत्तियों को नष्ट किया जा सकता है, तो आपको पता ही नहीं कि विवेक किसको कहते हैं। आप बहुत लोगों से पूछे कि विवेक क्या है, विवेक किसको कहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि पहले आप विवेक को जानिए कि विवेक है क्या, जिसके द्वारा सत्य और असत्य की हमें भान होता है, हमें अनुभूति होती है कि ये सत्य है और ये असत्य है, ये झूठ है, ये गलत है, ये जड़ है और ये चेतन है। इसमें ये जो बुक, ये पेन है, ये जड़ है, और ये जो हमारी ये शरीर है वो चेतन है। तो इसमें भी आपको जानकारी मिली ना। और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये संसार में क्या अधर्म हो रहा है और क्या धर्म हो रहा है, वो किसके द्वारा जाना जाता है? वो विवेक के द्वारा जाना जाता है। फिर क्या शुभ है, क्या अशुभ है, अगर इसका आपको इतने का अगर परिज्ञान होता है आपको, तो उसको क्या कहते हैं? उसको विवेक कहते हैं। ठीक है? विवेक को जगाना है। अगर आप विवेक को नहीं जगाएंगे तो आप ऐसे ही इंद्रियों में इतनी गहराई तक फंसते चले जाएंगे कि जीवन में कभी आप उससे निकल ही नहीं पाएंगे। जिसको बहुत से आजकल के ध्यान योगी, बहुत से योगी, बहुत से महात्मा, बहुत से विद्वान जो लोग जो है इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई कहता है साक्षी भाव उत्पन्न करो, कोई कहता है कि अपने मन को देखो। तरह की ध्यान पद्धतियों में साक्षी भाव को जगाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, मगर महर्षि पतंजलि ने तो कहा है कि विवेक क्या है वो जानो। बहुत लोग जो है ध्यान की परंपराओं में कितने सालों से डूबे हुए हैं, आज तक उनको ये नहीं पता चल पाया कि विवेक है क्या। जब विवेक ही नहीं पता चलेगा तो साक्षी भाव जगेगा कैसे, ध्यान आगे का ध्यान कैसे होगा। बहुत सब साक्षी भाव, सब बहुत योग के क्रियाओं में, बहुत ही ध्यान की क्रियाओं में कई बार आता है कि साक्षी भाव उत्पन्न करो, साक्षी भाव से देखो। यानी कि विवेक को हमें जिंदा करना है, विवेक को जगाना है।
आगे के सूत्रों में विवेक ख्याति है, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि विवेक ख्याति प्राप्त होती है, तब व्यक्ति जो है आत्मा का साक्षात्कार करता है, तब व्यक्ति जो है आत्मा को जान पाता है, आत्मा को समझ पाता है। तो अपने विवेक को जगाना है कि विवेक कहाँ से, किसको हम कैसे कहें कि विवेक हमारे अंदर है, और कैसे कहें कि हमारे अंदर विवेक जागा हुआ है। हम तो एकदम यंत्रवत काम कर रहे हैं, हम तो जो है मशीनी हो गए, पूरा मशीन हो गए। जैसे आते हैं सुबह में, स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, फिर खाते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। ये हम यंत्र हो गए हैं। हमें पूछा जाए, अगर किसी से पूछ लिया जाए कि आप किस तरह से कौन सा खाना खाए, और लोग खाना खा के भी खाना भूल जाते हैं कि कौन कौन से खाना खाया, कब स्नान किया, कैसा पानी था, पानी से नल आ रहा था कि नल से पानी आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ठीक है, ये भी उनको आभास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विवेक वहाँ पे शून्य है। हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम क्या बोल जाते हैं, क्या उसको अपशब्द बोल जाते हैं, हमें ये पता नहीं चलता है। फिर बाद में उससे क्रिया प्रतिक्रिया जब होती है, जब उससे सामना होता है, तब हमें पछतावा होता है कि यार ये मैंने कहाँ से बोल दिया, उसको पता ही नहीं चला। घर में है कोई सदस्य है, तो कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई छोटा व्यक्ति है, कोई छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को कुछ अपशब्द बोल देता है, तो उसे भी ये नहीं पता चलता है कि मैंने ये कहाँ से बोल दिया। बाद में वो पछताता ज़रूर है कि मुझे ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये चीज़ नहीं कहना चाहिए था। वो किस लिए ये ऐसा बोल देता है? क्योंकि उसका विवेक वहाँ पे शून्य होता है, विवेक वहाँ पे नहीं होता है। तो विवेक को जगाने की ज़रूरत है। जब तक आप विवेक को जागृत नहीं करेंगे, तब तक आप ये जो दो धाराएं हैं ना, जो अभ्यास और वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए, जब तक आप विवेक को नहीं जगाएंगे, विवेक अगर चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, विवेक को आप जान गए, विवेक को समझ गए आप, तो इंद्रियों का जो विषय है, और ये इंद्रियों और ये जो संसार की जो धारा बह रही है गंगा की, उसको आप सुखा दोगे। महर्षि भीष्म की एक कथा आती है कि जब वो बड़े हुए, तो जब उनके सबसे पहले अपने पिताजी से पहला उनका सामना होता है, तो उन्होंने अपने बाणों से ही गंगा को रोक दिया था, और उसको वहाँ के सारे जितने भी जीव प्राणी थे, जलचर, वो सारे के सारे तड़फड़ाने लगे। तो उस धारा को हमें सुखाना है। वो किसके द्वारा सूखेगा? वो विवेक के द्वारा सूखेगा। और जब तक विवेक नहीं जागृत होगा, तब तक आपके अंदर वैराग्य नहीं आएगा। इतना डूबे वो, जन्म जन्मांतरों से आप उसमें लगे हुए हैं, जन्म जन्मांतरों से आप कितने हजारों बार आपके जन्म हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप जो करते हैं ना, उसको समझते हैं कि बस ये मैं जो कर रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये मैं जो भी कर रहा हूँ और जो मैं करने वाला हूँ, वो अच्छा करने वाला हूँ। बाकी मेरे से अच्छा, मेरे से ज़्यादा कोई जानकार नहीं है। ऐसा ही इसलिए होता है कि किसी गुरु का, किसी महान विद्वान का, किसी जानकार का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ है। इसी तरह से इसलिए उसके भीतर ऐसा विचार और ऐसा भाव उत्पन्न होता है। तो हमें सबसे पहले विवेक को जगाना है। अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर विवेक आप नहीं जागृत कर रहे हैं, तो वैराग्य आप कभी नहीं उत्पन्न होगा। आप विवेक को जगाइए, आप देखने का प्रयास करिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या शुभ हो रहा है, क्या अशुभ हो रहा है, कौन सा जड़ है, कौन चेतना है। कभी मंथन तो करिए। आप हमको देख रहे हैं, तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको पहले सोचिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ। केवल सुनने से नहीं होगा, वो जब तक आप उसको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ उसको आप आत्मसात नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और तभी आप समझ पाएंगे जब आप अपने विवेक को जागृत रखेंगे। और जब तक आप विवेक को, जिस दिन आपने विवेक को जागृत कर लिया, उस दिन समझिए कि आप जो है किसी के ज्ञान और किसी के पुस्तक और किसी के विचार की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि
आपके भीतर का जो प्रकाश है, आपकी जो चेतना है, वो जाग जाएगी जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। विवेक को जगाने की ज़रूरत है। फिर आपका जो बुद्धि है, जो मन है, जो चित्त है, अब ये देखिए सबसे बड़ी बात है ना, जो मन है ना, वो क्या करता है कि बार बार जो है संस्कारों को उभार देता है। ठीक है, क्योंकि चित्त में ही संस्कार रहते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तो भी सजग रहना है आपको, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि जो प्रारब्ध है, पिछले जन्म का जो कर्म है, जो पिछले जन्म की जो आपकी संस्कार हैं, इच्छा का जो संस्कार है, वो आपको गिराने के, आपको मारने की ताक में बैठा रहता है। इतना खतरनाक दुश्मन आपके मन के संस्कार के अंदर ही निहित होता है, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में ऐसी ऐसी इच्छाएं पाल रखी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कौन आपको बचाएगा? उसमें विवेक बचाएगा कि नहीं, जैसे रास्ते पे चल रहे हो और एक गाड़ी आ गई बहुत तेज़ी के साथ, उसमें कौन तुरंत निर्देश देता है कि गाड़ी आ रही है, तुरंत हट जाओ? उसमें कौन कहता है? उसमें विवेक कहता है। तो ऐसा नहीं है, विवेक जगता है और आपको हर समय आपके आसपास, आप कभी ना कभी दिन में या किसी और टाइम में आपको सचेत करता रहता है। आपके अंदर कभी कभी उभरता है, 24 घंटा नहीं बना रहता है। कभी कभी देखा होगा, कभी कभी आपने जब विवेक आपका जगता है तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, उस समय सत्व गुण बढ़ता है। सत्व गुण जब बना रहता है तो विवेक हमेशा बना रहता है। सत्व गुण के कारण रजोगुण जब बढ़ता है तो फिर तो डमाडोल करता रहेगा, इधर उधर, इधर कभी इधर, कभी उधर, तो कभी ऐसा, तो कभी वैसा, तो कभी उल्टा, तो कभी सीधा, अंड बंड आपसे काम करवाता रहेगा। ये तो अब उसमें आपको जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को जब वो जगें तो विवेक रूपी तलवार से उसको काटने के लिए तत्पर रहें, उसे रोकने के लिए तत्पर रहें कि नहीं, मैं इसे आने नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मुझे बहुत भोगा है। अब मुझे पता चल गया है कि ये जो विषय है ना, वही मुझे विवेक से दूर कर देता है, मुझे आत्मा से दूर कर दे रहा है, मुझे परमात्मा से दूर कर दे रहा है। तो क्यों ना हम इसको रोक लें। और एक बार अब जब आपने रसानंद ले लिया तो आप हमेशा बार बार उसमें डूबे रहेंगे। बस एक ऐसा ताला है जो उसको तोड़ना है, ऐसा व्यूह है इंद्रियों, ये प्रकृति का, जो सृष्टि चक्र है, जो बताया है अभी आपको, सतरजतम का जो विस्तार है, इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, पंच महाभूत का, पंच तन्मात्राओं का, विषयों का, उस व्यूह को तोड़ना है। जब तक आप उस व्यूह को नहीं तोड़ेंगे तब तक आपकी विजय नहीं होगी। और ये मत समझिए, कोई भी विषय, आप किसी भी विषय में आप कितना भी डूब लो, आप उससे उबर नहीं पाएंगे, आप उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं विषयों में फंस जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं इस रास्ते को भोग करके देख लूं, इसको भोग करके देख लूं, हैं, तब मैं जा कर के मुझे पता चलेगा, जानकारी होगी। विवेक ऐसे जगता नहीं है। विवेक तो और विवेक के ऊपर पर्दा लगता चला जाएगा, क्योंकि एक तो पहले से भी इतना संस्कार भरा हुआ है, एक तो पहले से ही आपके अंदर संस्कारों का एक पूरा गठरी भरी हुई है, और फिर आप उसी विषय में जाकर रमण करते हैं तो वो गठरी और ये जो विषय में रमण करते हैं फिर दुगना होकर कहता है कि बस अब इसको इसी में रहने दो। और आपको एक चीज़ बता दूं और कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने तप और साधना किया हुआ है, ठीक है, इस जन्म में अगर तप साधना जो किया हुआ है, अगले जन्म में उनको किसी गुरु के सानिध्य में, किसी सदशास्त्र के सानिध्य अगर प्राप्त हो जाता है तो वो लोग जो है उनका विवेक जल्दी जाग जाता है और वो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। और जो लोग विषयों में ही फंसे रहते हैं और विषय को ही सब कुछ मान लेते हैं और इसी को ही अपना मतलब अपना पैशन जो कहते हैं ना, है ना, पैशन मान लेते हैं कि नहीं यही जो मैं कर रहा हूँ यही है बस, तो वो लोग तो और घोर अंधकार में चले जाते हैं और वो नरक में ही जाते हैं। फिर नरक का मतलब ये नहीं मत समझ ले कि कोई दूसरा लोक है और उसमें जा करके हमको कढ़ाई में जलाया जाएगा और इसमें जलाया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो
वो और मतलब कि और ही जितनी भी हजार तरह की योनियां हैं उन योनियों में भटकते रहते हैं। जैसा कर्म होता है ईश्वर उसी अनुसार उस व्यक्ति, उस आत्मा को, उस जीव को जो है जन्म भी देता है। ये मतलब ये है, इसीलिए जो है आप अभी से जो ये जो योग दर्शन शास्त्र है आप अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आपकी उम्र चली गई है, तो ये पछतावा मत करिएगा कि अब मेरा बुढ़ापा हो गया या मैं नौजवान हूँ। जो नौजवान हैं उनके लिए भी है, जो प्रौढ़ अवस्था में हैं उनके लिए भी है, और जो जीवन के अंतिम अवस्था में हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा है। क्योंकि जो हम लोग हैं, चाहे आप लोग हैं, तो अभी तो आप लोग 50 साल जिएंगे, और ये तो मान लो 10 साल में, अगर 5 साल में, 2 साल में टपक गए तो इनका जो संस्कार है उनको कहीं अच्छे गुरु और अच्छे विद्वान और अच्छे मतलब किसी भी जो पहुंचा हुआ ज्ञानी है उसके पास पहुंचा सकता है, और वो बहुत जल्दी इसको आत्म साक्षात्कार कर सकता है इसके माध्यम से। इससे इसलिए जो है इस ज्ञान की जो गंगा बह रही है इसको जरूर लेने का प्रयास करिए, इसमें आप जरूर डुबकी लगाइए, क्योंकि योग के यथार्थ स्वरूप को जानना जरूरी है। योग के अंग को जान करके अपने आप को एक अंगी मत बना लीजिए, फिर आप वही विषयों में वही कार्य करेंगे जो आने वाले समय में लोग करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है आपसे ज़्यादा अच्छा जो है आसन और प्राणायाम जो है जिम्नास्टिक प्लेयर जो हैं वो करते हैं। सब तोड़ मड़ोड़ लेते हैं, सारा शरीर तोड़ मड़ोड़ लेते हैं, मगर वो उससे जो है उनके शरीर के अंदर न सारी स्थिरता आती है न मन की स्थिरता आती है, इसीलिए वो आसन की कैटेगरी में नहीं आता है। आजकल जो खेल में योग शामिल किया गया है इससे भी योग की सिद्धि नहीं होगी, बल्कि कमाई का और लोगों का एक पैशन का और दिखावा का जरिया जरूर बन सकता है, मगर योग का जो वास्तविक स्वरूप है वो जरूर निखर करके इससे जरूर आएगा। आप अगर इस चीज़ को समझते हैं तो आप जरूर आने वाले समय में आप खुद प्रेरित होंगे और दूसरे को भी प्रेरित करेंगे। मैं यही चाहता हूं कि आप इसके यथार्थ स्वरूप को जन जन तक लेकर के जाएं। पहले आप इसको समझें कि ये है क्या, योग है क्या। योग बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है और इसको लेना चाहिए। जन्म को व्यर्थ नहीं करिए। अगर ये जन्म मिला हुआ है और आप लोग योग से जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप इस ज्ञान को आत्मसात करिए, अपने जीवन में इसको उतारिए। प्रसिद्धि मिलना क्षणिक होता है, प्रसिद्धि के पीछे मत जाइए। प्रसिद्धि क्षणिक होता है, क्षणिक। आप यहीं पे बैठे हो, आप अभी क्लास में बैठे हो, आने वाले हो सकता है कि 1 या 2 दिन में आपको पूरी दुनिया जान जाएगी। आजकल बोलबाला जो है अब ऐसी चीज़, गलत चीज़ों का बोलबाला हो रहा है कि किसी ने गाना गा दिया तो उस गाने को बड़े लोग प्रमोट कर देते हैं, तो फिर वो जो है वो फेमस हो जाता है। अच्छे को कोई प्रमोट नहीं करता है, इसलिए वो उसको कोई लोग जान नहीं पाते हैं। तो जानने का अवसर है कि इन शास्त्रों को आप जानिए, इसके यथार्थ स्वरूप को समझिए और अपने जीवन में इसको लागू भी करिए। केवल सुन करके आप एग्ज़ाम जरूर, मगर जो है आप इसको जो है अपने जीवन में ज़रूर उपयोग करिए। ये आपके जीवन से संबंधित है, आपके जीवन का योग है। तो अब इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और आप लोग इतना हमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतना हमें प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आज का विषय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, कोई समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक तो उसके बारे में भी पूछिए, आपको बताएंगे। किन्हीं का प्रश्न है?